नमस्कार। मेरे चैनल एस्ट्रो भगवती पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, पहले तो उनको आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि ये त्यौहार आप अपने जीवन में बड़े धूमधाम से खुशी से मनाएं और आपके जीवन में सुख समृद्धि और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। मैं ये सब कामना करते हुए आज मैं आपकी अपनी वीडियो को शुरुआत करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ धनतेरस। लोगों के मन में कई सारी भ्रांतियाँ हैं कि धनतेरस हम 12 तारीख को मनाएं या 13 तारीख को मनाएं। पर मैं आपको बता देती हूँ कि आज रात में 9:32 से लेके कल शाम को 6:01 तक त्रयोदशी तिथि आएगी। तो हम मेरे हिसाब से तो आपको धनतेरस 13 तारीख को ही मनाना चाहिए, क्योंकि धनतेरस आप शाम को 5:28 से लेके 5:29 तक आप धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। और धनतेरस के दिन देखिए, हम महालक्ष्मी का दिन होता है। लक्ष्मी जी का, कुबेर जी का इस दिन पूजन किया जाता है और हम श्रीयंत्र का भी पूजन कर सकते हैं। धनतेरस का जो त्यौहार है वो आपको पता ही होगा कि भगवान धन्वंतरि जो थे वो अमृत कलश के साथ सागर मंथन से उत्पन्न हुए थे। इसीलिए हमारे उस दिन हम बर्तन हमारे खरीदने का रिवाज है कि कोई लोग पीतल के, चांदी के या स्टील के कैसे भी बर्तन खरीदते हैं। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि धनतेरस आप 13 तारीख की शाम को मनाएं। अब हम बात करते हैं दिवाली की। आप देखिए दिवाली अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि जिस दिन हम धनतेरस वाले दिन हम यम का दिया भी जलाते हैं, तो हमें यम का उस दिन दीपदान भी हमें 13 तारीख को ही करना होगा। अब हम बात करते हैं दिवाली की। आप सबको पता है कि दिवाली जो है कार्तिक पक्ष में कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। हम सबको पहले से ही पता है, हम अपने पौराणिक कथाओं में सुनते आ रहे हैं कि इस दिन श्री राम ने रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे और इसीलिए सब पूरे अयोध्या वासियों ने उनका दीप से स्वागत किया था। इसीलिए अमावस्या के दिन भी इतना उजाला हो गया था कि दीपों की रोशनी से ही सारा जगमग कर गया था अयोध्या। इसी कारण हम दीपावली का त्यौहार भी मनाते हैं। अलग अलग है इसकी और भी कथाएं हैं जो हम देखते हैं कि हमारे पुराणों में हमें और भी कथा मिलती है। हमने ये देखा है कि एक नरकासुर का राक्षस था नाम का, तो वो एक बार वो उसने क्या करा, जितनी भी सन्यासी थे उनकी सारी स्त्रियों को बंधक बना लिया। तब वो सब जो थे जितने भी साधु सन्यासी थे कृष्ण भगवान जी के पास गए और उनसे याचना की कि आप जो नरकासुर है इसका वध करिए। तो कृष्ण भगवान ने भी नरकासुर का वध किया था, इस कारण से भी दिवाली को हम मनाते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि दिवाली मनाने का क्या मुहूर्त है, आप किस दिन दिवाली मनाएं और आपके लिए जिससे आपके जीवन में समृद्धि आए, सुख शांति आए, आप निरोगी हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो देखिए, जो दिवाली का शुभ मुहूर्त है वो शाम को 5:30 से लेके 7:26 पर आप दिवाली की पूजा कर सकते हैं। और उस दिन जो है वो प्रदोष काल जो है वो 5:27 से लेकर सुबह 8:07 तक शाम तक है। आप देखें, वृषभ काल जो है वो हमारा 5:30 से लेकर शाम को 7:26 तक है। तो हम इस दौरान पे अपनी पूजा करें तो हमारे लिए जीवन में सुख शांति समृद्धि सभी कुछ हमें प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं 14 नवंबर की। 14 नवंबर के दिन देखिए, ग्रहों का इतना बढ़िया योग बन रहा है कि जो कि हमारे जीवन में जो भी आपने कोरोना काल में देखा, ये सब चीज़ें चल रही हैं, धीरे धीरे से वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हम देखते हैं कि जो हमारे गुरु ग्रह हैं वो अपनी राशि में आएंगे, शनि जो है वो अपनी राशि में आएंगे, यानी कि जो बृहस्पति जी हैं, बृहस्पति जी धनु राशि में मार्गी की स्थिति में रहेंगे। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है वो सुखों के देवता हैं, तो उस दिन जो है शुक्र कन्या राशि में रहेंगे जो कि बुध की राशि है। और आप ये देखिए, जो बुध हैं वो शुक्र की राशि, यानी कि इनका आपस में राशि परिवर्तन भी है। तो यानी कि आप देखिए, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। हमारे जीवन में जो सब हम लोग आजकल कोरोना की वजह से कई परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा होगा। विशेषकर आप देखो, जो कुंभ राशि के जातक हैं, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए तो ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उनकी राशि के स्वामी भी शनि हैं। उन पे 7.5 का पहला चरण भी चल रहा है, तो उनको इस समय कुछ ना कुछ प्राप्त होने की उम्मीद है। अब हम देखिए, मैंने आपको दिवाली के बारे में, धनतेरस के बारे में बताया, तो आप इसी प्रकार से पूजा करिएगा ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। बहुत सारे लोग जो हैं वो दिवाली वाले दिन व्रत भी करते हैं, महालक्ष्मी जी का व्रत करते हैं और शाम को वो व्रत का खोलते हैं दीपदान और लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने के पश्चात। हमें लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए,
कुबेर महाराज की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनको भी वो भी लक्ष्मी जी के ही माने जाते हैं कि उनके आने से हमारे यहाँ धन धान्य की वृद्धि होती है। तो आप देखिए, और मैं एक चीज़ आपको और भी बता देती हूँ कि धनतेरस के दिन हमें जो हम जिसको फूल झाड़ू बोलते हैं वो भी हमें अवश्य लाना चाहिए, क्योंकि वो भी हम लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। तो इस दिन आप अवश्य लाइए। आप धनिया, जो साबुत धनिया होता है, उसको भी आप धनतेरस के दिन लाके उसकी महालक्ष्मी के दिन पूजा करिए। उसके बाद उस धनिये को आप अपने किसी गमले में या घर में कहीं बो सकते हैं। और पुराने लोगों की कहना है कि अगर जैसे ही धनिये की ग्रोथ बढ़ती है वैसे ही हमारे जीवन में आर्थिक उन्नति और वो सब होता है। तो मैंने देखिए आज आपको धनतेरस के बारे में और दिवाली के बारे में बताया। और आपको मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।